मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, इसीलिए अब रिवीजन शुरू करेंगे और उसमें कटिंग टूल मटेरियल और उसके कॉमन यूज क्या है उसके बारे में हम लोग फिर से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट कटिंग टूल मटेरियल, तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, आइडेंटिफाई द नीड एंड द क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कटिंग टूल मटेरियल। कटिंग टूल मटेरियल का क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ हिस्ट्री वाइज, वो हम लोग स्टडी करेंगे। और क्या नीड थी कटिंग टूल मटेरियल का,
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सिलेबस खत्म हो गया है, इसीलिए हम लोग जो है उसको रिवीजन करेंगे। ये यूनिट 5 का कटिंग टूल मटेरियल और उट्स कॉमन यूज, उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ द कटिंग टूल मटेरियल एंड व्हाट आर द डिफरेंट यूजेज ऑफ द कटिंग टूल मटेरियल, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज जो स्टडी करेंगे, नीड्स क्या क्या है कटिंग टूल मटेरियल का, कैसे क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है कटिंग टूल मटेरियल का, what are the characteristics and the applications of the different cutting tool material, हाई स्पीड स्टील का क्या जो है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्या एप्लीकेशन है, स्टेलाइट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्या एप्लीकेशन है, सिंटर्ड कार्बाइड्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्या एप्लीकेशन है, प्लेन सेरामिक्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्या एप्लीकेशन है। तो इसके बारे में हम लोग जो है सारे कटिंग टूल मटेरियल का हम लोग पहले स्टडी करेंगे। व्हाट आर द नीड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कटिंग टूल मटेरियल, कटिंग टूल मटेरियल का डेवलपमेंट का क्या नीड है। पहला नीड था टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ द हायर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कटिंग टूल मटेरियल का एडवांसमेंट आपको जरूरी है। आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है तो कटिंग टूल मटेरियल को लोअर ग्रेड ऑफ द कटिंग टूल मटेरियल से हायर ग्रेड ऑफ द कटिंग टूल मटेरियल में आपको जाना पड़ेगा। क्वालिटी को बढ़ाना है तो आपको कटिंग टूल मटेरियल को आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन, क्वालिटी ऑफ द पार्ट तभी बनेगा जब जो है आपका कटिंग टूल मटेरियल आपको हायर ग्रेड का आपको होगा। तीसरा सबसे बड़ा कारण है इकोनॉमी ऑफ द मशीनिंग, जो कि कंपनी के सर्वाइवल के लिए आपको जरूरी है। किसी भी आइटम का इकोनॉमिक्स बेस्ड प्रोडक्शन जब आप शुरू करेंगे तो आपको जो है आपको अच्छा कटिंग टूल मटेरियल चाहिए जो फास्टर रेट से और कम टूल फेल्योर में आपको अच्छे इकोनॉमिक्स के साथ में आपको मशीन करके दे दे, है ना। तो ये आपको इकोनॉमिक्स ऑफ द मशीनिंग ये समझना बहुत जरूरी है और इसके लिए जो है कटिंग टूल का एडवांसमेंट आपको जरूरी है। दूसरा बड़ा कारण है इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मशीनिंग ऑफ द एक्सोटिक मटेरियल, रैपिड एंड द वास्ट प्रोग्रेस ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नया नया आपको मटेरियल आने लग गए, नए नए एप्लीकेशन आने लग गए, स्पेस एप्लीकेशन आने लग गए, न्यूक्लियर एप्लीकेशंस आने लग गए। तो उसके लिए आपको अच्छे आपको टफ मटेरियल का मशीनिंग होना आपको जरूरी हो गया। प्रिसीजन मशीनिंग के लिए, अल्ट्रा प्रिसीजन मशीनिंग के लिए आपको जो है कटिंग टूल मटेरियल का डेवलपमेंट आपको जरूरी है। माइक्रो और नैनो मशीनिंग के लिए आपको जो है आपको कटिंग टूल मटेरियल के लिए आपको डेवलपमेंट जरूरी है। कटिंग टूल मटेरियल जैसे आपको बताया कि क्यों इसमें आपको डेवलपमेंट जरूरी है और नए नए कटिंग टूल मटेरियल का डेवलपमेंट होता गया। जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है आपको कटिंग टूल का इन बातों पे आपको डिपेंड करता है। कटिंग टूल मटेरियल कौन सा है उस पर डिपेंड करता है। कटिंग टूल ज्योमेट्री क्या है उस पर डिपेंड करता है। व्हाट इज द कटिंग टूल ज्योमेट्री उस पर डिपेंड करता है। कटिंग टूल मटेरियल आपको कौन सा है उस पर आपको डिपेंड करता है। प्रॉपर सिलेक्शन एंड यूज ऑफ दोस टूल्स उस पर आपको डिपेंड करता है। मशीनिंग कंडीशन एंड इन्वायरमेंट क्या है उस पर आपको डिपेंड करता है। तो ये जो है कटिंग टूल मटेरियल का जो परफॉर्मेंस है, ओवरऑल परफॉर्मेंस है,
वो आपको कौन सा कटिंग टूल मटेरियल है उस पे आपको डिपेंड करता है, कटिंग टूल ज्योमेट्री क्या है उस पे आपको डिपेंड करता है, एंड द प्रॉपर सिलेक्शन एंड यूज ऑफ दोस टूल्स उस पे डिपेंड करता है। मशीनिंग कंडीशन और इन्वायरमेंट क्या है, किस तरह का कटिंग फ्लूइड आप लोग यूज कर रहे हैं, उस पे आपको जो है कटिंग टूल का परफॉर्मेंस आपको डिपेंड करता है। कटिंग टूल मटेरियल का फिगर में आपको प्रोडक्टिविटी कैसे राइज हुआ, ये आपको यहां पर आपको फिगर में आपको दिखाया गया। हाउ द मेटल रिमूवल रेट हैव बीन इंक्रीज्ड, प्रोडक्टिविटी हैव बीन इंक्रीज्ड by year by increasing the tool of the cutting tool material। पहले हाई स्पीड स्टील का यूज करते थे 1910 में, तो उसका जो कटिंग स्पीड था 20 मीटर पर मिनट। हाई स्पीड स्टील का कटिंग स्पीड 20 मीटर पर मिनट है, जो इंडिया के सारे एसएमई में आपको यूज किए जाते हैं उसका 25 मीटर पर मिनट है। उससे ज्यादा आप कटिंग टूल में स्पीड आप यूज नहीं कर सकते। मेटल रिमूवल रेट आपको यहां पर दिया हुआ है 1910 में हाई स्पीड स्टील का मेटल रिमूवल रेट 9 आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। जो हाई स्पीड स्टील अभी हम लोग इंडिया में सब जगह यूज करते हैं उसका जो है आपको मेटल रिमूवल रेट 9 है, और जो आपको कटिंग स्पीड है 25 मीटर पर मिनट है। उसके बाद आपको कार्बाइड आया जो ब्रास टूल था जिसका कटिंग स्पीड 60 मीटर पर मिनट है। 60 मीटर पर मिनट तक कटिंग स्पीड को इंक्रीज कर दिया गया इन द 1923 में कार्बाइड आया, और कार्बाइड आकर के जो ब्रास टूल था वो कटिंग स्पीड बढ़ा करके 60 मीटर पर मिनट कर दिया। इससे प्रोडक्टिविटी आपको बढ़ गया, प्रोडक्टिविटी आपको बढ़ गया, और मेटल रिमूवल रेट भी आपको 12 पहुंच गया जो है आपको फॉर द टर्निंग ऑपरेशन। 1923 में कार्बाइड आया, ब्रास टूल आया जिसका कटिंग स्पीड 60 मीटर पर मिनट था। उसके बाद 1965 में कार्बाइड को इंप्रूव किया गया, ब्रास्ट किया गया, और उसको 80 मीटर पर मिनट आपको जो है आपको उसका कटिंग स्पीड आ गया 1965 में। 1923 से 1965 तक कटिंग टूल मटेरियल आपको कार्बाइड ही सबसे बेहतर, आपको कार्बाइड टूल्स ही आपको सबसे बेहतर, आपको कार्बाइड टूल्स आपको रहा। 1980 में कोटेड कार्बाइड्स आया इसका 250 मीटर पर मिनट आपको कटिंग स्पीड हो गया। जो कटिंग स्पीड हो गया वो आपको 250 मीटर पर मिनट हो गया। उसको कोटेड कार्बाइड्स आपको कोटेड कार्बाइड से आपको हो गया उसको 250 मीटर पर मिनट आपको स्पीड हो गया 1980 में। उसके बाद 2000 में हाई परफॉर्मेंस सेरामिक्स आया जिससे कि कटिंग स्पीड बढ़कर के 750 मीटर पर मिनट हो गया। एक मिनट में 750 मीटर कट कर सकते हैं हाई परफॉर्मेंस सेरामिक से। इसी से आपको जो किस तरह प्रोडक्टिविटी कटिंग टूल मटेरियल से डेवलप होगा, आप कौन सा हायर प्रोडक्टिविटी करना है, तो आप जो है सबसे पहले इंडस्ट्री में आप सलाह दीजिए कि आप कटिंग टूल मटेरियल को बदल दीजिए। आप अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप सिलेक्शन में आपको इंडस्ट्री में आप जाते हैं तो इंडस्ट्री स्टैब्लिश करते हैं, तो सबसे पहले आप कटिंग टूल मटेरियल को आप जो है बढ़ाइए, बदलिए, उससे प्रोडक्टिविटी आपको हायर प्रोडक्टिविटी मिलेगा। सिरामिक्स को यूज कीजिए फॉर द कटिंग ऑपरेशन, उससे प्रोडक्टिविटी हायर प्रोडक्टिविटी में आपको मिलेगा और आपका कंपनी काफी राइज करेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो काफी राइज करेगा। तो ये आपको प्रोडक्टिविटी किस तरह से राइज किया गया उसके बारे में आपको यहां पर आपको दिखाया गया। दूसरा,
क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कटिंग टूल मटेरियल आपको यहां फिगर में आपको दिखाया गया है। क्या नीड था, ह्यूमन नीड था, वो आपको यहां पर सबसे पहला कॉलम में आपको ह्यूमन नीड के बारे में आपको दिखाया गया है। देखिए आपको कई ह्यूमन नीड आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। पहले ऑटोमोबाइल बनाया गया, फिर वर्ल्ड वार 1 आया, फिर एयरक्राफ्ट आया, फिर वर्ल्ड वार 2 आया, फिर केमिकल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री आया, न्यूक्लियर इंडस्ट्री आया, पॉलीमर इंडस्ट्री आया, जेट इंजिन आया, स्पेस प्रोग्राम्स आया, रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग आया, डिफेंस सुपर ऑलॉय आया, ऑन जस्ट इन टाइम आया। ये आपको ह्यूमन नीड को दिखा रहा है। ये ह्यूमन नीड किस तरह जो है आपको ईयर वाइज बदलता गया। ह्यूमन की जो नीड थी, पहले ऑटोमोबाइल बनाने का काम शुरू किया गया, फिर वर्ल्ड वार 1 आया, फिर एयरक्राफ्ट आया, फिर वर्ल्ड वार 2 आया, फिर केमिकल इंडस्ट्री आया, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री आया, और आपको न्यूक्लियर इंडस्ट्री आया, पॉलीमर इंडस्ट्री आया, जेट इंजन स्पेस प्रोग्राम उसके बाद आया, जेट इंजन का प्रोग्राम उसके बाद आया, स्पेस प्रोग्राम्स उसके बाद आया, रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग उसके बाद आया, डिफेंस सुपर एलॉय उसके बाद आया, फिर जस्ट इन टाइम आया। तो ये आपको ह्यूमन नीड है। ह्यूमन नीड के अकॉर्डिंग जो है आपको कटिंग टूल मटेरियल आपको डेवलप करता गया, वो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको यहां पर आपको दिखाया गया। यहां पर आपको 1900 से 1910 के बीच में हाई स्पीड स्टील का डेवलपमेंट हुआ। हाई स्पीड स्टील का डेवलपमेंट हुआ जो अभी तक आपको कंटिन्यू कर रहा है। हाई स्पीड स्टील आपको सभी जगह, कॉलेज में, सभी जगह आपको इंडस्ट्री में हाई स्पीड स्टील आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें आपको यहां पर आपको दिया हुआ है टंगस्टन 18% है, क्रोमियम 4% है, वेनेडियम 1% है और कार्बन 7% है। हाई स्पीड स्टील में 1841 उसको बोलते हैं, टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम, 1841 हाई स्पीड स्टील। और बाद बाकी आपको जो है आपको कार्बन रहेगा। ये आपको हाई स्पीड स्टील का आपको कंपोजिशन आपको यहां पर आपको दिया हुआ है। 1841 18 टंगस्टन, क्रोमियम 4 और वेनेडियम 1 आपको यहां पर आपको दिया हुआ है। 1910 के बाद आपको स्टेलाइट है। स्टेलाइट का एप्लीकेशन ये आपको यहां पर आपको यहां पर आपको दिया हुआ है। हाई स्पीड स्टील, vanadium 2 to 4%, cobalt 5 to 10%, and the rest is the tungsten and the chromium. ये आपको स्टेलाइट है। 1930 में आपको एयरक्राफ्ट बनना शुरू हो गया। एयरक्राफ्ट का यूज जो है ह्यूमन के लिए शुरू हो गया और एयरक्राफ्ट इधर से उधर आपको मूव करने लग गया। 1930 में एयरक्राफ्ट बनना शुरू हो गया। वर्ल्ड में एयरक्राफ्ट का एज आ गया, एयरक्राफ्ट बनना शुरू हो गया। एयरक्राफ्ट बनने के लिए उसका मटेरियल अलग होता है और उसका टूल का मटेरियल आपको अलग होता है। एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग अभी तक जो है इंडिया में आपको शुरू नहीं हो पाया है। ये एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड में आपको 1930 में आपको शुरू हुआ। एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1930 में सिंटर्ड कार्बाइड फॉर द कास्ट आयरन आपको यूज होने लग गया। सिंटर्ड कार्बाइड फॉर द कास्ट आयरन आपको यूज होने लग गया। 1940 में वर्ल्ड वार 2 हो गया। वर्ल्ड वार 2 में कई तरह के वेपन्स वगैरह यूज होने लग गए। उसको बनाने के लिए कार्बाइड फॉर स्टील्स का आपको डेवलपमेंट हुआ। 1940 में 1950 में डिफरेंट केमिकल इंडस्ट्री बनने लग गया, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री बनने लग गया, न्यूक्लियर इंडस्ट्री बनने लग गया, पॉलीमर इंडस्ट्री बनने लग गया। उसके लिए हाई स्पीड स्टील विद द हाई वेनेडियम, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट एंड द कार्बन प्लेन सेरामिक, सिंटर डायमंड वगैरह आपको यूज होने लग गया 1950 में। केमिकल, पेट्रोकेमिकल, न्यूक्लियर एप्लीकेशन, पॉलीमर इंडस्ट्री ये आपको यूज होने लग गया। 1960 में जेट इंजिन आ गया, स्पेस प्रोग्राम्स आ गया।
जेट इंजन आ गया, स्पेस प्रोग्राम्स आ गया, और उसके लिए आपको जेट इंजन को ऑपरेशन के लिए, जेट इंजन को बनने के लिए, स्पेस प्रोग्राम्स के लिए आपको सेरामिक्स कटिंग टूल मटेरियल का आपको यूज होने लग गया। सेरामिक्स और सेरमेट्स कटिंग टूल मटेरियल का आपको यूज होने लग गया। जेट इंजन और स्पेस प्रोग्राम्स आ गया, जेट इंजन और स्पेस प्रोग्राम्स आपको आ गया, उसके लिए आपको सेरामिक्स और सेरमेट्स का आपको यूज होने लग गया। 1970 में रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गया। कैसे जो है कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग को रिड्यूस किया जाए, वो आपको स्टार्ट हो गया। उसके लिए कोटेड कार्बाइड्स आपको आ गया, कोटेड कार्बाइड्स आ गया, और पाउडर मेटलर्जी से हाई स्पीड और पाउडर मेटलर्जी कंपोजिट्स बनने लग गए। कोटेड कार्बाइड्स आपको हो गया 1970 में। रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग आपको 1970 में आपको जो है आपको कोटेड कार्बाइड से हो गया। 1980 में डिफेंस के लिए सुपर एलॉय की वजह बहुत तरह के मिसाइल्स बनने शुरू हो गए, और उसके लिए जो है आपको मटेरियल अलग होता है, उसका कटिंग टूल मटेरियल क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड, कोटेड हाई स्पीड स्टील और सियालोन बन गया। ये आपको हार्डर मटेरियल है, सियालोन आपको हार्डर मटेरियल है ना। सियालोन आपको हार्डर मटेरियल है, डिफेंस सुपर एलॉय के लिए आपको यूज होने लग गया। क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड, कोटेड हाई स्पीड स्टील और सियालोन आपको जो है आपको डिफेंस सुपर एलॉय में आपको यूज होने लग गया। नाइनटीन 1980 में आपको डिफेंस सुपर एलॉय आपको बनने लग गया। 1986 में हाई परफॉर्मेंस सेरामिक्स का यूज होने लग गया। 1986 में 1990 में जस्ट एंड टाइम फिलॉसफी जापान में आपको डेवलप हो गया। जस्ट इन टाइम फिलॉसफी आपको जापान में आपको डेवलप हो गया, और डायमंड कोटेड कार्बाइड्स आपको जो है यूज होने लग गया। डायमंड कोटेड कार्बाइड्स आपको इसके लिए यूज होने लग गया। ये आपको क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कटिंग टूल मटेरियल है। डायमंड कोटेड कार्बाइड्स आपको जो है आपको यूज होने लग गया। तो ये आपको क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट आपको सारे कटिंग टूल मटेरियल का आपको यहां पर ईयर वाइज आपको दिया हुआ है। कौन से ईयर में कौन सा कटिंग टूल मटेरियल आपको डेवलप हुआ, क्या उसकी नीड थी डेवलपमेंट की, क्यों डेवलप हुआ, उसके बारे में आपको यहां पर नीड आपको दिया हुआ है। ये आपको ईयर दिया हुआ है, ये आपको कौन सा टूल मटेरियल डेवलप हुआ उसके बारे में आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको कंप्लीट आपको दिया हुआ है ना। क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कटिंग टूल मटेरियल हम लोगों ने यहां पर पूरा पढ़ा कि कैसे कैसे जो है टूल मटेरियल आपको डेवलप हुआ। Characteristics and applications of the primary cutting tool material. Primary cutting tool material advent of the high speed steel in the around 1905 make a breakthrough at the time in the history of the cutting tool material. ये आपको हाई स्पीड स्टील का आपको जो एडवेंट है आपको क्रांति ला दिया आपको मशीनिंग ऑपरेशन में। बेसिक कंपोजिशन ऑफ द हाई स्पीड स्टील इज 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम, 1% वैनेडियम एंड 0% 7% कार्बन एंड द रेस्ट Fe। हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल मटेरियल का जो कटिंग स्पीड था 20 to 30 मीटर पर मिनट, जो कि तभी सबसे ज्यादा था। हाई स्पीड कटिंग टूल मटेरियल आपको किस लिए आपको यूज होता है यहां पर आपको दिया हुआ है। द टूल ज्योमेट्री एंड मैकेनिक्स ऑफ द चिप फॉर्मेशन आर द कॉम्प्लेक्स सच एज द हेलिकल ट्विस्ट ड्रिल, रीमर, गियर शेपिंग कटर्स, हॉप्स, फॉर्म टूल एंड ब्रोचेज। इस केस में आप जो है हाई स्पीड कटिंग टूल का आप यूज करना शुरू कर दिया गया।
जहां पर आपको मैकेनिक्स ऑफ द चिप फॉर्मेशन आपको कॉम्प्लेक्स था, टूल ज्योमेट्री आपको कॉम्प्लेक्स है, हेलिकल ट्विस्ट ड्रिल में, रीमर्स में, गियर शेपिंग कटर्स में, हॉप्स में, फॉर्म टूल्स में, ब्रॉचेज में आपको हाई स्पीड स्टील का आपको यूज करने लग गया। ब्रिटल टूल्स, कार्बाइड सेरामिक्स आर नॉट सुटेबल फॉर अंडर शॉक लोडिंग कंडीशन। इसीलिए हाई स्पीड स्टील का आपको जो है यूज वहां पर आपको करना स्वाभाविक हो गया। ब्रिटल टूल जो है आपको कार्बाइड सेरामिक्स नॉट सुटेबल फॉर द शॉक कंडीशन। दूसरा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिस तरह की इंडस्ट्री आपको फरीदाबाद में, गुड़गांव में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, दे कैन नॉट एफोर्ड द कॉस्टलियर टूल, वो कॉस्टलियर टूल को एफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो हाई स्पीड स्टील टूल का आपको यूज करते हैं। जितने भी इंडस्ट्री हैं आपको दिल्ली एनसीआर में आपको हाई स्पीड स्टील टूल का आपको यूज करते हैं। The old or the low powered small machine tool cannot accept high speed and the fit. The tool to be used to be number of the times by the resharpening. The tool is to be used number of times by the resharpening. हाई स्पीड स्टील को नंबर ऑफ टाइम्स तक जो है आप यूज कर सकते हैं, उसको रिशार्पन के लिए हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। है ना? तो ये जो है हाई स्पीड स्टील कहां पे यूज होता है, उसका यहां पर आपको कब यूज होता है उसके बारे में डिटेल से आपको बताया गया है। जब आपको ज्योमेट्री, टूल ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स रहेगा, मैकेनिक्स ऑफ चिप फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स रहेगा, तो जैसे हेलिकल ट्विस्ट ड्रिल है, रीमर्स है, गियर शेपिंग कटर है, हॉप्स है, फॉर्म टूल्स है, ब्रॉचेज है, वहां पर हाई स्पीड स्टील का यूज होना शुरू हो गया। ब्रिटल टूल्स है, कार्बाइड सेरामिक्स जो कि शॉक में आपको नहीं सस्टेन करता है, वहां पर हाई स्पीड स्टील का आपको यूज होना आपको शुरू हो गया। द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैन नॉट अफोर्ड द कॉस्टलियर टूल्स। इसीलिए आपको जो है आपको हाई स्पीड स्टील का आपको यूज होना शुरू हो गया। The old or low powered small machine tools cannot accept high speed and the fit. Old or low powered small machine tools cannot accept high speed and the fit. वहां पर आपको हाई स्पीड स्टील का आपको यूज होना शुरू हो गया। जहां पर टूल को रिशार्पन किया जाने लग गया, वहां पर हाई स्पीड स्टील का आपको यूज होना शुरू हो गया। हाई स्पीड स्टील का जो एप्लीकेशंस है उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, तो यहां पर आपको दिया हुआ है। रिफाइनमेंट ऑफ द माइक्रोस्ट्रक्चर, एडिशन ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ द कोबाल्ट एंड द वेनेडियम टू इंक्रीज द हॉट हार्डनेस। कोबाल्ट को परसेंटेज बढ़ा देते हैं, वेनेडियम का परसेंटेज बढ़ा देते हैं, तो हॉट हार्डनेस बढ़ जाता है, वियर रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ द पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस, ये आपको करने लग गए। सरफेस कोटिंग विथ हीट एंड वियर रेसिस्ट मटेरियल लाइक द TIC, TIN by the chemical vapor deposition method, physical vapor deposition method. केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड से, फिजिकल वेपर डिपोजिशन मेथड से आपको जो है वियर रेसिस्टिंग मटेरियल का आपको यूज होने लग गया। Composition and types of the popular high speed steels are given here. T1, T4, T6, M2, M4, M45, M42, ये सारे आपको दिए हुए हैं। इसके कार्बन परसेंटेज, टंगस्टन का परसेंटेज, मोलिब्डेनम का परसेंटेज, क्रोमियम का परसेंटेज, वेनेडियम का परसेंटेज, कोबाल्ट का परसेंटेज, RC का परसेंटेज, ये आपको दिया हुआ है। एडिशन ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ द कोबाल्ट and the vanadium
refinement of the microstructure, and the coating increase the strength and the wear resistance, thus enhance the productivity of the tool material and the life of the high speed tool remarkably. कोबाल्ट का एडिशन, वेनेडियम का एडिशन, रिफाइनमेंट ऑफ द माइक्रोस्ट्रक्चर and coating increase the strength and the wear resistance and then enhance the productivity and the life of the high speed steel tool remarkably. ये आपको हाई स्पीड स्टील टूल के बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ा, क्यों इसको हाई स्पीड स्टील टूल हम लोग यूज करते हैं। क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट हम लोगों ने पूरा आज क्लियर किया कि क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट टूल मटेरियल का कैसे कैसे हुआ, टूल मटेरियल का प्रोडक्टिविटी ऑफ द इंडस्ट्री, कैसे टूल मटेरियल के इन्वेंट से आपको राइज हुआ, ये यहां पर आपको दिखाया गया है। आपको प्रोडक्टिविटी ज्यादा यूज करना है तो सिरामिक्स टूल को यूज कीजिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है तो ये आपको कटिंग टूल मटेरियल एंड इट्स कॉमन यूज आज जो है आपको इसके बारे में आपको यहां पर आपको आज बताया गया।